सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण। बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन आता है। एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन हर बार क्वेश्चन में आता है। हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। फिर टीचर का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन में, पहला एजेंट कौन सा है, दूसरा एजेंट कौन सा है, ये सारा हर बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है। तो इसको आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे समाजीकरण किसको कहते हैं, किसको कहा जाता है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन किसको कहा जाता है? जब बच्चा परिवार, स्कूल, मित्रों और समाज से सीखकर सामाजिक व्यवहार अपनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ठीक है। एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं। जब बच्चा परिवार, स्कूल, समाज, मित्रों से सीखकर सामाजिक व्यवहार अपनाता है, उसको समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। बच्चा जब अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे उनके परिवार हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे समाज हो, गांव हो, जो भी आप कह सकते हैं, वो आसपास के जितने भी हैं, उससे जो वो सीख कर अपनाता है, उसी को क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा इनके बारे में कहा गया है। 2 वे मनोवैज्ञानिक हैं ऐसे जिन्होंने सोशलाइजेशन, समाजीकरण का परिचय जो है वो अपने हिसाब से दिया है। वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक है बोगार्डस। कौन है? बोगार्डस। इनका कहना है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। जिसमें व्यक्ति समाज में रहना सीखता है कि कैसे समाज में रहना चाहिए। ये किनका कहना है? ये कहना है बोगार्डस का। किनका? बोगार्डस का। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक साहब। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक साहब। इनका कहना है समाजीकरण, सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के अनुसार व्यवहार करता है। समाज के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है। उस ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने किन्होंने दिया है? ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? हरलॉक साहब ने। ठीक है। तो 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सोशलाइजेशन पे परिचय दिया है, सोशलाइजेशन के बारे में अपना गंतव्य रखा है, अपना मंतव्य रखा है। ठीक है। बोगार्डस के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज में रहना सीखता है। ठीक है। और दूसरे वाले जो मनोवैज्ञानिक साहब हैं हरलॉक साहब, उनका कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है। एक का कहना है रहना सीखता है, एक का कहना है व्यवहार करना सीखता है। ठीक है। समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें सामाजिक समायोजन कराती है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, समाज के नियम सिखाती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है। ठीक है। अब चलिए, अब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख साधन। ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला एजेंट जो है वो है परिवार, फैमिली। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है। पहला एजेंट जो है वो कौन है? फैमिली। सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो प्रथम पाठशाला जो है वो कौन सा है? परिवार, फैमिली। ठीक है। द्वितीय पाठशाला कौन सा है? स्कूल। सेकंड एजेंट कौन हो गया? स्कूल। ठीक है। फिर पीयर ग्रुप है, मित्र समूह। फिर नेबरहुड है, फिर टीवी है, फ़ोन है, यानी मीडिया जो भी होता है वो, ये सब एजेंट है किसके? सोशलाइजेशन के। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन। 3 स्टेज हैं। ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 6 पढ़े थे। पहला था प्रीनेटल स्टेज, फिर था इन्फेंसी, फिर था अर्ली चाइल्डहुड, फिर था लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड। ठीक है। लेकिन स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन जो पढ़ेंगे वो हम लोगों को 3 ही पढ़ना है। स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन कितना पढ़ना है? 3 ही पढ़ना है। जैसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड पढ़ते थे, तो वो जो है वो एक करके इसमें कर दिया गया है, चाइल्डहुड करके। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इनको एक कर दिया गया है, इनका नाम रख दिया गया है चाइल्डहुड। ठीक है। और इसमें प्रीनेटल स्टेज नहीं होता, इन्फेंसी से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें कितना स्टेज पढ़ना है हम लोगों को? 3 स्टेज। स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन कितने होते हैं?
3 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला है इन्फेंसी, शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। फिर है चाइल्डहुड, सेकंड वाला है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसमें 2 से 12 वर्ष आ जाता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, यानी टोटल आ जाती है चाइल्डहुड में 2 साल से 12 साल तक बच्चे, ठीक है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, वो आ जाती है 12 से 18। तो ये 3 स्टेजेज हम लोगों को सोशलाइजेशन में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रोल ऑफ टीचर्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ स्कूल पढ़ेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जैसे हर बार करते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से सोशलाइजेशन टॉपिक में नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग अब नोट डाउन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कहते क्या है, समाजीकरण को क्या कहते हैं, समाजीकरण किसको कहते हैं। तो जब बच्चा परिवार, स्कूल, मित्रों और समाज से सीखकर सामाजिक व्यवहार अपनाता है, उसे समाजीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं समाजीकरण। जब बच्चा परिवार, स्कूल, मित्रों और समाज से सीखकर सामाजिक व्यवहार अपनाता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। यानी बच्चा जब अपने आसपास से सीख के उस व्यवहार को अपनाता है तो उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण को कहते हैं, सोशलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा। 2 मनोवैज्ञानिक हैं। पहला है बोगार्डस। इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। किसमें? समाज में रहना सीखता है। ये किनका स्टेटमेंट है, किनका कहना है? ये है बोगार्डस जी का कहना। किनका? बोगार्डस जी का कहना। इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। कहाँ रहना सीखता है? समाज में रहना सीखता है, ठीक है। अब चलिए अब दूसरे भाई साहब को देखते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक जी हैं हर्लॉक साहब। इनके अनुसार समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। एक ने क्या कहा था? रहना सीखता है। दूसरे ने क्या कहा है?
व्यवहार करना सीखता, व्यवहार करना सीखता है। ठीक है। हरलॉक साहब ने क्या कहा, इनके अनुसार समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। ठीक है। बोगार्डर साहब ने क्या कहा था, बच्चा समाज में रहना सीखता है। ठीक है। तो ये दो मनोवैज्ञानिक थे। अब हम लोग समाजीकरण की विशेषताएं देखेंगे। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई हो रही है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। जो एग्ज़ाम में आते हैं जिससे आपका रिजल्ट हो, बस वही पढ़ाई हो रही है। इनकी विशेषताएं जो है वो पढ़नी है, समाजीकरण की, समाजीकरण की विशेषताएं। अब देखिए, पहला है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा है, जन्म से शुरू होता है, जन्म से शुरू होती है। ठीक है। समाज के नियम सिखाती है, समाज के नियम सिखाती है। समाज के नियम सिखाती है, समाज के नियम सिखाती है। व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। अब 2 पॉइंट बचा हुआ है, वो ऊपर लिख देते हैं। सामाजिक समायोजन कराती है, सामाजिक समायोजन कराती है। समायोजन कराती है। एक लास्ट है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, संस्कृति का बढ़ावा देना है समाजीकरण में, ये हमेशा याद रखिएगा। संस्कृति का, इससे क्वेश्चन आता है, हस्तांतरण करती है। ठीक है। ये हो गया समाजीकरण का विशेषताएं, समाजीकरण की विशेषताएं। अब हम लोग जो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए, पहला है फैमिली, पहला है फैमिली मतलब परिवार। पहली पाठशाला इनको बोला जाता है, फैमिली को पहला पाठशाला बोला जाता है। ठीक है। इसमें देखिए, समाजीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन, समाजीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण, से पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। बच्चा बोलना, खाना, चलना, आदतें सीखता है। आदतें सीखता है कहाँ से? परिवार से सीखता है। ठीक है। और एक पॉइंट है इसमें, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में। अच्छे संस्कार मिलते हैं। अच्छे संस्कार मिलते हैं। हम लोग हमेशा पॉजिटिव जाएंगे सीडीपी में। चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बच्चे के हित को देखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, बच्चे की पोजीशन में रखकर खुद को सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव आंसर देंगे उतने सही होने के चांसेस रहते हैं। अच्छे संस्कार मिलते हैं। ठीक है, ये पहला एजेंट हो गया। इनको सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रथम पाठशाला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम पाठशाला भी बोला जाता है। ये पहला एजेंसीज हुआ, पहला एजेंट हुआ। दूसरा है स्कूल, विद्यालय। ठीक है, इसमें है, ये सेकंड एजेंट हो गया। इसमें है अनुशासन, समय पालन, सहयोग सिखाता है। सहयोग सिखाता है। शिक्षक आदर्श बनते हैं। शिक्षक आदर्श बनते हैं, आइडियल बनते हैं। शिक्षक आदर्श बनते हैं। तीसरा है सामाजिक गुण विकसित होते हैं। सामाजिक गुण विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। ठीक है, ये दूसरा एजेंट का हो गया। दूसरा एजेंसी जो है, एजेंट जो है वो स्कूल है, उनका हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा हो गया पीयर ग्रुप। तीसरा हो गया पीयर ग्रुप, मित्र समूह। मित्र समूह, इसमें जो है दोस्ती, सहयोग, नेतृत्व, प्रतियोगिता सिखाता है। प्रतियोगिता सीखता है। प्रतियोगिता सीखता है। दूसरा पॉइंट है बच्चा खुलकर सीखता है। बच्चा खुलकर सीखता है अपने पीयर ग्रुप में। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच बच्चा खुलकर सीखता है। ठीक है, सीखता है। ठीक है, अब चौथा है नेबरहुड। चौथा क्या है? नेबरहुड। चौथा है
चौथा है नेबरहुड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पड़ोस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध, त्योहार और व्यवहार सीखता है, व्यवहार सीखता है, ठीक है। नेबरहुड हो गया, नेबरहुड पड़ोस, सामाजिक संबंध, त्योहार, व्यवहार सीखता है, ठीक है। अब पांचवा हो गया टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इंटरनेट, मोबाइल, जिसको हम लोग मीडिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मीडिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें नई जानकारी देता है, नई जानकारी देता है, अच्छे बुरे दोनों प्रभाव डाल सकता है, अच्छे बुरे दोनों प्रभाव डाल सकता है, दोनों प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। ये मीडिया हो गया, नई जानकारी देता है लेकिन अच्छे बुरे दोनों प्रभाव डाल सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव डाल सकता है, दोनों इफेक्ट डाल सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के चरण। पहला है इन्फेंसी, क्या है, पहला है इन्फेंसी, शैशवावस्था, शैशवावस्था, इनका एज जो है 0 to 2 ईयर्स होता है, ठीक है, ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है माता पिता से लगाव होता है, माता पिता से लगाव होता है, बोलना, मुस्कुराना, बोलना, मुस्कुराना, बोलना, मुस्कुराना, प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना, ठीक है। ये इन्फेंसी हो गया। अब दूसरा स्टेज हो गया हे माँ जान घरे, जान घरे जाना, अब चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा स्टेज है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। इनका एज जो है 2 से, का एज जो है 2 से 12 ईयर्स होता है, ठीक है, 2 से
12 ईयर होता है। इसी में हम लोग दो भाग बांट दिए, एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक हो गया लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया 2 से लेकर 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड हो गया 6 से 12 वर्ष। तो इसमें स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन में ये एक कर दिया है, चाइल्डहुड करके दे दिया है बाल्यावस्था, इनका उम्र दे दिया है 2 से 12 साल। ठीक है, अगर ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहता तो हम लोगों को ये चाइल्डहुड नहीं होके हम लोगों को होता अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें स्कूल जाना, इसमें स्कूल जाना, मित्र बनाना, मित्र बनाना, नियम सीखना। ठीक है, नियम सीखना। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो लास्ट स्टेज है वो हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है वो है एडोलेसेंस। क्या है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इसका जो है हिंदी होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। ये जो है इसका उम्र जो है 12 से 18 होता है। इसका उम्र जो है 12 से 18 साल होता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पहचान बनाना, आइडेंटिटी क्वेश्चन आता है, पहचान बनाना। फिर देखिए समूह प्रभाव पढ़ना, पीयर ग्रुप, समूह प्रभाव पढ़ना, समूह प्रभाव पढ़ना, बढ़ना है यार, सॉरी, इसी को ब कर दीजिए। समूह प्रभाव बढ़ना, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार, इंडिपेंडेंट थॉट हो जाता है स्वतंत्र विचार। ठीक है, आइडेंटिटी बनाना, पीयर इन्फ्लुएंसर हो जाता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो जाता है उसका। ठीक है, ये किस में होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीयर ग्रुप जो है वो किस एज में सबसे ज़्यादा बनता है? तो एडोलेसेंस 12 से 18 साल में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है सोशलाइजेशन को। फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है सोशलाइजेशन को, प्रभावित करने वाला कारक जो है वो क्या सब है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स पढ़ेंगे, कारक। ठीक है, फैक्टर्स पढ़ेंगे, क्या सब कारक पढ़ेंगे जो कि सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। पहला है फैमिली इन्वायरमेंट। क्या है? फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण। दूसरा हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। तीसरा हो गया कल्चर। जो हिंदी मीडियम है वो हम हिंदी बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। कल्चर मतलब संस्कृति, फैमिली इन्वायरमेंट मतलब परिवार का वातावरण, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, कल्चर मतलब संस्कृति। फिर हो गया स्कूल एटमॉस्फेयर। स्कूल एटमॉस्फेयर, स्कूल एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर हो गया लैंग्वेज। फिर क्या हो गया? लैंग्वेज, भाषा। स्कूल एटमॉस्फेयर मतलब हो गया विद्यालय का वातावरण। ठीक है, फिर हो गया छठा हो गया मीडिया। लैंग्वेज मतलब भाषा होता है हिंदी, मीडिया। ठीक है, और फिर हो गया इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि स्तर। इसको ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ फैक्टर लिखे हैं वहाँ लिख देते हैं। 7 नंबर में इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, 8 नंबर में पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप, मित्र समूह। तो ये जो है
ये टोटल 8 फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रभाव डालने वाला कारक बनता है। तो अब हम लोग ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर। पहला पढ़ेंगे समान व्यवहार करना। समान व्यवहार करना सबसे, ठीक है, किसी से दो राय वाला व्यवहार नहीं करना, दोहरा व्यवहार नहीं करना, समान व्यवहार करना हर बच्चा के साथ, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो तेज़ हो। ठीक है, ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इक्वली। फिर हो गया सहयोग की भावना विकसित करना। ये सब क्वेश्चन में आता है, ये पॉइंट याद करने वाली है। समान व्यवहार करना, फिर ये क्या बोलते हैं, सहयोग की भावना विकसित करना, ये दोनों ऑप्शन में देगा। फिर दे देगा अनुशासन नहीं सिखाना या समूह कार्य में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा कि 1 या 2 सही है, या 3 सही है, या 4 सही है, या 3 या 4 सही है। 3 और 4 दोनों सही है। ठीक है, तो जहाँ 1 और 2 दोनों सही होगा, जैसे समान व्यवहार करना और एक ऑप्शन था सहयोग की भावना विकसित करना, तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ताकि आपको डीप नॉलेज हो सके इसके बारे में। तो उनका क्वेश्चन भी बन जाता है और ये उन्होंने टेस्ट भी ले लिया आपका कि आपके पास टीचर, रोल ऑफ टीचर सोशलाइजेशन में क्या करना है क्या नहीं करना, इसका नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे सहयोग की भावना। सहयोग की भावना विकसित करना। सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है, फिर समूह कार्य कराना। ये ऑप्शन गलत होगा, समूह कार्य में इन्वॉल्व नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। समूह कार्य कराना है, इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं। अनुशासन सीखना या अनुशासन, अच्छा टीचर का रोल है ना, तो सिखाना होगा। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक वातावरण देना, यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट देना। ठीक है, लोकतांत्रिक, ठीक है, क्रिएट डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, लोकतांत्रिक वातावरण देना। लोकतांत्रिक वातावरण देना। ठीक है, उसके बाद प्रमोट मोरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षा देना। जैसे कोई कहानी सुना दिए, उसमें लास्ट में मोरल वैल्यू क्या है ये बच्चों को बताना। ठीक है, ऐसा कहानी सुनाना जिससे बच्चे कुछ सीख सके। ठीक है, तो क्या है ये, नैतिक शिक्षा देना। नैतिक शिक्षा देना कहानी के माध्यम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नैतिक शिक्षा देना, बच्चे रुचि लेके सुनते हैं। ठीक है, ये हो गया रोल ऑफ स्कूल। अब हम लोग समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका देखेंगे। स्कूल का भूमिका क्या होता है। ये टीचर की भूमिका हो गई। अब समाजीकरण में जो है वो स्कूल की भूमिका क्या होगी वो देखते हैं हम लोग। 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना। ठीक है, उसके बाद समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। सांस्कृतिक कार्य का कल्चरल प्रोग्राम्स हो गया, फिर हो गया समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, फिर हो गया सह शिक्षा गतिविधि, को करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है। सह शिक्षा गतिविधियाँ, सह शिक्षा
गतिविधियाँ, खेल कूद, ठीक है, ये हो गया रोल ऑफ स्कूल। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण और शिक्षा का संबंध। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्कूल हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण और शिक्षा का संबंध। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण और शिक्षा का संबंध। पहला है एजुकेशन इज मेजर मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का माध्यम है। शिक्षा जो है समाजीकरण का माध्यम है। क्या है? समाजीकरण का माध्यम है। समाजीकरण का माध्यम है, ठीक है। एजुकेशन इज अ मेजर मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। फिर हो गया शिक्षा से बच्चा सामाजिक नियम सीखता है। शिक्षा से बच्चा सामाजिक नियम सीखता है। सामाजिक नियम सीखता है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होता है। ये शिक्षा से बच्चा सामाजिक नियम सीखता है। इसको इंग्लिश में अगर किसी को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इट टीचेज सोशल वैल्यूज एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इट टीचेज सोशल वैल्यूज एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। दूसरा हो गया, लास्ट हो गया लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स डेमोक्रेटिक आइडियाज़, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? फैमिली, परिवार, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी जो है वो है स्कूल। कौन है? स्कूल मतलब विद्यालय। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सोशलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस जो है किस एज में आती है? एडोलेसेंस में। स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस जो है वो किस एज में आती है? एडोलेसेंस में। किसमें? एडोलेसेंस में आती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला सीरियल वाइज आप याद कर लीजिए, FSPM। इसका मतलब होता है, ये एजेंट का ऑर्डर लिखा हुआ है। फैमिली, स्कूल, फिर होता है पीयर और लास्ट होता है मीडिया, ठीक है। ये सोशलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये हम लोग अच्छे से समझ लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।